हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और जो कि हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, किरण प्रकाशन 8700 प्लस बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज अगर आप लोगों के पास में तो फटाफट से ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और प्लीज अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सबसे पहले आप परसेंटेज कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर उसके बाद में आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 5 चैप्टर इस तरीके से हैं कि मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किरण प्रकाशन से हमारे ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इन 5 को सीरियल वाइज ही वॉच करें, मतलब देखें। ओके फ्रेंड्स, चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है और हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओके फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 6250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक है, याद रखना। अर्धवार्षिक के बारे में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया हुआ, चक्रवृद्धि की जो वीडियो है, तो वहां पे मैंने बताया जब भी कभी अर्धवार्षिक होता है तो दर तो हमारी आधी हो जाती है। क्यों? दर होती है हमारी वार्षिक, तो वार्षिक होती है तो हमें ये चाहिए ओनली 6 महीने की। तो 6 महीने की बनाने के लिए 2 से भाग कर दूं, कितना हो जाएगा, 2 छिंग 12, 6% की तो रेट होगी। लेकिन समय की बात करूं तो समय हमें 1 ईयर दिया गया है, और 1 ईयर को हम कितना कर देंगे, ये हो जाएगा दुगना। क्यों? एक साल में 6 महीने के कितने टुकड़े बनेंगे, पेयर देखा करो, पेयर से क्लियर हो जाता है। तो कितने पेयर बन पाएंगे, 2, तो हम मान लेते हैं 2 साल। ओके फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हमें पता है, ब्याज निकालनी है तो सिंपल मेथड से निकाल लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले 6250 रुपये जो धनराशि है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना, 6%। पहली साल का ब्याज निकाले तो 6% कितना होगा, 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब काट लेते हैं 5 से या 25, 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार, 125 बार। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 का मल्टीप्लाई, 3 5 15 की 5, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो कितना हो गया, 375 रुपये पहली साल का ब्याज होगा। अच्छा, पहली साल का ब्याज 375 तो दूसरी साल का साधारण ब्याज भी 375 होगा। लेकिन 375 का अभी हमें और कितना निकालना होगा, 6/100। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 375 का 6/100%। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 22.5। अब इसे क्या करना है, ये हमारा क्या, पहली साल जो कि हम लिखते हैं बिल्कुल सीरियल में। ठीक है, ये सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर होती है और ये सेकेंड ईयर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज वे में। ओके, यहाँ पे ये है साधारण ब्याज, पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये है CI माइनस ऐसे। लेकिन हमसे तो पूरा पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से टोटल ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 772.5 रुपीज़, ये हो जाएगा सिंपली। ओके फ्रेंड्स, फटाफट नोट कर लीजिएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये ऑलराउंडर मेथड है, मतलब इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करें और हर क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, हर वीडियो में क्या बोला जा रहा है और किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़।
ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 मतलब 1331 रुपये हो जाएगी। ब्याज की प्रति छमाही संयोजित है। तो हमें समय पूछा गया और प्रति छमाही मतलब अर्धवार्षिक, कहने का मतलब है हर 6 महीने बाद ब्याज जोड़ी जाती है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सिर्फ ये देखना है प्रति 6 महीने बाद है। सिर्फ ये देखिए कि ये बन क्या रहा है, ये हमारा क्यू है या स्क्वायर है, बस हमें ये देखना है। तो हम ये देखें, ये कहीं ना कहीं 10 का क्या है, क्यू मतलब घन, ये कितने का है 11 का। और ये 3 जो होता है ना, यही तो समय होता है। तो मतलब समय कितना निकल के आया मेरा 3 ईयर, लेकिन 3 ईयर अर्धवार्षिक बोला है। तो इसमें जो साल होती है ना, प्रति छमाही जुड़ रही है, प्रति छमाही। तो मतलब इसलिए इसे आधा कर देते तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2 ईयर। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेथड तो मैंने अच्छे तरीके से सिखा दिया। अब हम इसका चलते डिटेल में कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि वैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कराया था, लेकिन एक बार दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा इसे। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, फिर हम चलते हैं इसके डिटेल वाले मेथड पे कि हमें डिटेल में किस प्रकार से सॉल्व करना है और कैसे एग्जाम में करना है। ओके फ्रेंड, तो सारी चीज़ें हम पहले नोट कर लेते हैं कि 1000 रुपये की राशि है जो कि कितनी हो रही है 1331। अच्छा, तो ब्याज कितना मिल रहा होगा इसे, 331 रुपये का ब्याज मिल रहा है। लेकिन हमें समय नहीं पता कि कितने समय मिल रहा है, लेकिन हमें रेट पता है ना। रेट कितनी दी गई है, आर हमें दी गई है कितनी 20%, आर हमें दी गई है 20%। ठीक है, समय हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि प्रति छमाही, प्रति छमाही का मतलब क्या होता है, हर 6 महीने बाद। तो इसी में क्या कर दूंगा, आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, प्रति छमाही है, प्रति छमाही मतलब अर्धवार्षिक, तो कितनी होगी रेट 10% होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। प्रति छमाही है, प्रति छमाही का मतलब है 6 महीने की ब्याज हमें जोड़नी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 1000 का 10% निकालेंगे। तो 1000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 100 रुपये। तो मतलब पहली साल 100 रुपये ब्याज, फिर साल नहीं, प्रति 6 महीना, 6 महीने में 100 रुपये मिली, 6 महीने में 100 रुपये। हमें इसके नियर मतलब पास में पहुंचना है, तो 100 एक और होना चाहिए, करीबन 300 तो हो गया। अब 300 तो हो गया, हमें इसे पूरा टोटल सेटिस्फाई करना है 331। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो ब्याज मिली होगी। तो कितनी की ब्याज मिल गई होगी फ्रेंड्स, 100 का 1/10 निकालेंगे तो वो कितना होगा 10 रुपये। अब इस वाले 100 का यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले 100 का यहाँ पे आ जाएगा, और फिर फाइनली यहाँ पे इस वाले 10 का आएगा 1/10। तो कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली देखो ऐड करने पे क्या 331 हो रहे, 100 200 300 330 और 1 31, तो कितना हो गया 331। तो मतलब क्वेश्चन हो गया सेटिस्फाई। जब सेटिस्फाई हो गया तो अर्धवार्षिक बोला, यहाँ पे जो है 6 महीने, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 6 मिला के 1 साल, 1 साल 6 महीने, मतलब हम क्या बोल सकते हैं 1 साल 1/2 ईयर। ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। यहाँ से भी हम समय निकाल सकते, रेट निकाल सकते, बहुत सारी चीज़ें, प्लीज़ नोट कीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक टेबल लिखाई है जिसमें अर्धवार्षिक रेट कितनी होती है, दुगनी होती है, चौगुनी होती है या छमाही केस में। तो उस टेबल को ना ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करना और उन सारी चीज़ों पे बात करना, मतलब देखना ये कैसे हुआ। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं, और प्लीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर करना जिससे ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं।
ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कितने समय में 1,000 रुपये का धन 10% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित है, मतलब प्रति वर्ष है, इसमें वार्षिक दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समय निकालना है, बस वही आंसर हो जाएगा। वार्षिक है, आधा वगैरह नहीं करना, अर्धवार्षिक नहीं बोला। ओके फ्रेंड्स, तो कितनी हो रही है 1,000 रुपये की धनराशि, कितनी 1331। अच्छा, तो ये क्या बन रहा है 10 का क्यू, ये क्या बन रहा है 11 का क्यू। बस चेक करना है आपको क्या बन रहा है, क्यू मतलब 3 साल हमारा क्या होगा आंसर। और दर का इस फॉर्म में कोई मतलब नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। इसे आप चाहो तो डिटेल से कर सकते हो, तो वहां पे अर्धवार्षिक नहीं होगी, 3 साल हमारी जो 6 महीने की आ रही थी उसमें एक साल हो जाएगी, तो 3 साल हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अर्धवार्षिक होता तो इसे हम आधा कर देते। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन रीड कीजिए। सबसे जो मेन चीज है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम करेक्ट अप्रोच पे पहुंचो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में, 2 वर्ष का मतलब है कि इस पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, 3 होता तो घन रूट होता, ठीक है, 8,820 रुपये हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा रूट लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चक्रवृद्धि ब्याज है तो 8,000 रुपये की राशि कितनी हो रही है 8,820। कहीं ना कहीं इसे काटने पे या कुछ भी करो इसका, यहाँ से रूट 110% बनेगा। तो हम देख लेते हैं किसका रूट बन रहा है और कैसे बन सकता है। तो 2 से पहले मैं इसे काट देता हूँ, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8। एक काम कीजिए, 1 0 से 1 0 पहले उड़ा दीजिए, ठीक है। तो 400 दे 4, 800 के आधे 4 हो गए, ठीक है। क्या करो 2 से डिवाइड करो, 2 से भाग करो। अच्छा, तो 2 से इसे भाग करूंगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 0 तो कट ही गया पहले, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ से ये कहीं ना कहीं बन गया ना, क्या बन रहा है, और हाँ समय का रूट तो लगाना पड़ेगा, तो मतलब स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बाहर कितना आएगा 20 और ये बाहर कितना आएगा 21। एक की ब्याज मिल रही है कितने पे 20 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, तो 20 पंजे 100, तो मतलब कितना हो जाएगा 5% हमारा जो होगा वो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक दे रखी है, अर्धवार्षिक का कोई रोल नहीं है इसमें। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, और लोगों की हेल्प करो जो कि कोचिंग नहीं जा पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करो, आप जितना ज़्यादा शेयर करो उतनी जल्दी हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। मतलब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे किसमें, मूलधन में। तो मतलब पूछा क्या है इसने, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब उसके बाद दोनों जगह पे अलग अलग वर्ष की अलग अलग दर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भिन्न से चले जाना। मतलब फ्रैक्शन से 10% कितना होता है, 1/10 होता है। 12% कितना होगा, 4×12 हो जाएगा, और 4 से 25 हो जाएगा। 25 पे 3 की ब्याज और 10 पे 1 की ब्याज, 10 में 1 जोड़ दिया तो 11 हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 25 से 28। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा करते हैं हमेशा, क्या करते हैं इसमें हम गुणा। ये कितना हो जाएगा, 250। ये मेथड मैंने आप लोगों को परसेंटेज में भी कराया है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया है, डिस्काउंट में भी कराया है, सिंपल इंटरेस्ट में भी, अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज कंप्लीट कीजिएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई, फिर सीआई। ओके फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके मिलेंगे, जो कि शायद आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते मल्टीप्लाई कर लेते। तो कितना हो जाएगा, 8 का 8 रख दिया मैंने, 8 और 2 10 हो गया, 0 1 कैरी, तो मतलब 308 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे दे क्या रखा है और पूछा क्या है, पूछा है अमाउंट, ठीक है, पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर किस में, मतलब मूलधन में। तो ये क्या है मेरा अमाउंट, ये तो हमें निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन ये क्या है मेरा पी, और हमें क्वेश्चन में पी ही दे रखा है, तो मतलब 250 बराबर दे रखा है कितना, 10,000। एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, तो एक बराबर कितना हो गया, 40। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इंटू कर दूंगा कितने का, 40 का। तो इंटू 40 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 8 32, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 12320। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग दर दी जाती, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी जा सकते हैं और दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मुझे पता है आप लोगों का डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 की लैंग्वेज में इस तरीके से बोली गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ध्यान से रीड करना। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है। अच्छा एक बात बताओ, बचाने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, बचाने का मतलब है 2,000 रुपये, बचाने का मतलब है कि 2,000 रुपये प्रत्येक वर्ष में लाभ कमाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या करें, आगे पढ़ते हैं। और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया, उसे 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, मतलब हमें मूलधन नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया, ये गलती मत करना, इसमें हमें मूलधन तो दिया ही नहीं, सिर्फ हमें एक लाभ दिया, मतलब एक तरह से पहली साल का ब्याज दिया है सिर्फ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि 100 रुपये मैंने ब्याज पे दिए 20% पे, तो मुझे वो लौटाएगा कितना, 120 लौटाएगा। लेकिन इसमें से 100 रुपये तो भाई मेरी जेब के ही थे, लेकिन जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है ये क्या होगा, मैं ये नहीं बोल सकता ये मेरा लाभ है, या फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरी बचत है। भाई बचत का मतलब हो गया एक तरह से मैंने बचा लिए, 20 रुपये एक्स्ट्रा बचा लिए, लाभ हो गया मुझे। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से, और जो ये 20 रुपये हैं वही हमें क्वेश्चन में 2,000 रुपये के नाम से शो कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर भी हम ट्राई करते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, 2,000 रुपये की प्रत्येक वर्ष बचत कर रहा है, तो मतलब 3 साल तक धनराशि दी है, तो 2,000 रुपये की प्रति वर्ष बचत करेगा, तो 2,000 रुपये 2,000 रुपये 2,000 रुपये तो बचत करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल तरीके से 2,000 रुपये वो बचा रहे। अब क्या करना होगा, अब कुछ नहीं, 2,000 रुपये बचा रहे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, ये तो हमारा ऐसा ही हो गया। अब इसके ऊपर भी तो 2,000 रुपये ब्याज लगी होगी, 2,000 रुपये ब्याज कितनी लगी होगी, जरा देखो कितना है, 5%, 5% कितना होता है मेरा,
1/20, 20 से ब्याज लगाऊंगा तो कितना मिल जाएगा 100 रुपये। इस लाइन में लिखूंगा चक्रवृद्धि ब्याज है 5% की दर है, तो इस 2000 का कितना आ जाएगा 100, इस वाले 2000 का कितना आ जाएगा 100। ध्यान से देखिएगा, ये सारा जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड है, सिर्फ एक बार दिमाग में घुसना चाहिए। अब इस 100 का 1/20 कितना होगा 5। अब क्या करना है, फाइनली सबको ऐड कर लेना है। अच्छा, तो ऐड करने पे कितना होगा, हो गई कि नहीं 3 साल, पहली साल, दूसरी साल, 3 साल, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर। ओके फ्रेंड्स, सारा एकदम परफेक्ट। 2 2 2 कितना हो गया 6000 प्लस 100 200 300 कितना हो गया 300 प्लस 5, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ 6305 रुपये हमारा क्या होगा टोटल लास्ट में हमारे पास बच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हमें एक तरह से फर्स्ट ईयर की ब्याज दे रखी थी और उसने ये बोल दिया कि प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये तो बचा रहा है, 2000 रुपये बचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके पास में क्वेश्चन ने पूछा है कि वर्ष के अंत में उसके पास कितने होंगे, तो 3 वर्ष बाद कितने होंगे 6350 रुपये होंगे। ओके फ्रेंड्स, और थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज अजीब है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें इसमें मूलधन नहीं दिया हुआ। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। बचत दी हुई है तो उसने भी मतलब लास्ट में आके बचत ही पूछी है कि लास्ट में आकर उसके कितने रुपए बचेंगे। भाई देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो मूलधन था वो तो मूलधन लास्ट में मिलेगा, जो मैंने 100 रुपये किसी को दिए 100 रुपये पर जो फायदा होगा वो क्या होगा, जितने की ब्याज होगी उतने का ही तो फायदा होगा। क्वेश्चन ने मतलब बचत दे रखी है और बचत ही हमसे पूछी है, तो हमें 1 साल की बचत दे रखी थी, प्रत्येक वर्ष बोलकर तो प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये बचा लिए, फिर ब्याज पर ब्याज लगा ली, तो फाइनली इतने रुपए की बचत में हो जाएगी 3 वर्ष बाद। और प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल हटाई, तो प्रिंसिपल से कोई मतलब ही नहीं है, बचत पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 5000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत सिंपल है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 10% की दर है 5000 रुपये, तो इसे तो हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। 10% कितना होता है मेरा 1/10 होता है। अच्छा, 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा 10 से 11, 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा 10 से 11, 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा 10 से 11, 10 10 10 कितना होगा 1000 रुपये, 11 का घन कितना होता है 1331। अच्छा, तो क्वेश्चन ने हमें दे क्या रखा है, पूछा क्या है, तो क्वेश्चन ने हमें मूलधन दे रखा है P दे रखा है, और ये हमारा क्या है P, और ये क्या हमारा A। अच्छा, तो माइनस कर दूँ तो क्या निकल आएगा CI, तो 331 हमारा क्या हो जाएगा CI। अब क्वेश्चन ने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, मतलब ये पूछा है परफेक्ट में, और हमें दे क्या रखा है प्रिंसिपल, तो मतलब 1000 की वैल्यू दे रखी है, तो 1000 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5000। 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो 1 बराबर कितना हो गया 5। जब 1 बराबर 5 है तो 331 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, 5 एकम 5, 5 ती 15 की 5, 1 कैरी, 5 ती 15 और 1 16, तो कितना हो जाएगा ब्याज 1655 रुपये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। इस तरीके से आप सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेथड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स,
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर, इसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपये हो जाती है। तो अनुसार उस निवेश की अवधि कितनी, मतलब समय क्या है, समय पूछा गया, कुछ नहीं, फिर क्या करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये कितने का वर्ग है या कितने का स्क्वायर है या कितने का क्यूब है, मतलब घन है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लिख लेना है। प्रिंसिपल कितना है मेरा, 3200 रुपये, ये तो प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना है मेरा, अमाउंट दिया हुआ है हमें 3362। अब इन्हें हमें क्या करना है, कुछ भी करो, इनके साथ काटो पीटो मारो, लेकिन यहाँ से वर्ग या स्क्वायर या कुछ ना कुछ तो बनेगा। देख लेते हैं किस चीज़ का बनता है किसका नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ, 2 से कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 1600 हो गया। 2 से इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 1681। किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 से, ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, कितना हो गया, इतना। अब ये क्या बन रहा है, ये मेरा वर्ग बन रहा है। सिर्फ एक पहचान लो, कोई जरूरी नहीं है दूसरा पहचानो, सिर्फ एक पहचान लो, ठीक है। ये कितने का, 4 चौक 16 होता है, 100 का 0 होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं 40 का बन रहा है, 40 का बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 41 का होगा या 42 का होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि 41 का हो, तो ये 41 का ही है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 1 या 2 कदम ज़्यादा होगा। तो बस आपको एक ही पहचानने, एक से ही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, वर्ग ही तो है, तो 2 साल क्या हो गया मेरा आंसर। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ भाईजान, कि 2 साल हम कब बोल सकते हैं, जब त्रैमासिक नहीं दिया होता। क्वेश्चन ने बोला है त्रैमासिक आधार पर, तो त्रैमासिक आधार पर ये वार्षिक है, तो त्रैमासिक, एक काम कीजिए कि 12 महीने, 12 महीने में त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने के जितने पेयर बनेंगे उस संख्या से भाग देते। पेयर बना के देखो, हमेशा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि पेयर बना लो, थोड़ी देर में कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 6 3 9 और 12, तो मतलब 4 पेयर। तो इसे डिवाइड किससे देंगे, 4 से, समझ गए, 4 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो मतलब कितना हुआ, 1/2 साल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है त्रैमासिक कभी कभी अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में सीधे सीधे आ होता है, आधा इसलिए हो जाता है अर्धवार्षिक में। तो अब आप बोलोगे कि त्रैमासिक में 3 से भाग क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि 3-3 महीने के क्या होते हैं, 4 पेयर बनते हैं। और अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूँ तो अर्धवार्षिक में बाई केस क्या होता है, इन केस कि यहाँ पे 6-6 महीने के 2 ही पेयर बन पाते हैं, तो 2 पेयर बन पाते। तो अर्धवार्षिक मतलब आधा, मतलब 2 से ही भाग करने को होता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसमें त्रैमासिक है, त्रैमासिक में 4 से भाग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हुई हैं डिटेल में, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में, मुझे पता है आप लोग इस पर थोड़ा सा अटके होंगे, दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट मेरी तरफ से लीजिए और फटाफट से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दूसरे वर्ष में, याद रखना ये मेन पॉइंट है इसमें। फटाफट से देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए प्लीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए प्लीज फ्रेंड्स। चलो तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, 5% दर है। सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20। हम इसे जो है फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं, डिटेल मेथड से, जैसे कि हम नॉर्मल करते हुए आते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल हम करेंगे क्या, लेट। अच्छा तो मानेंगे कैसे, कि जितना समय होता है, जितना समय होता है उतने का कर देते हैं वर्ग नीचे वाली संख्या का। अच्छा तो समय कितना, दूसरे वर्ष मतलब 2 साल होंगे, तो 20 का वर्ग कर लेंगे, और 20 का वर्ग कितना हो जाता है मेरा, 400। ठीक है, तो मैंने राशि सिर्फ मानी है नहीं, ये परफेक्ट नहीं है, सिर्फ मानिए। वो इसलिए मानिए क्योंकि वैल्यू आसानी से कट जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम कैसे मान लेते, जितना समय होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू का। अब क्या करना है, सिंपली पहली साल का ब्याज देख लेते हैं। तो 1/20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये की ब्याज मिलेगी पहली साल, दूसरी साल ब्याज तो मिलेगी 20, इस 400 की 20 निकल के आती है ये, लेकिन यहाँ पे 20 के ऊपर ब्याज भी तो मिलेगी, तो इसका 1/20 कितना होगा, 20 से कम 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसमें क्वेश्चन बोला है, सिर्फ ये बोला है कि दूसरे वर्ष का ब्याज, ये देखो ये है सिर्फ पहले वर्ष का ब्याज, और ये है बस दूसरे वर्ष का ब्याज, और आगे होता तो तीसरे वर्ष का ब्याज यूँ होता, लेकिन तीसरे वर्ष का हमें कुछ नहीं दिया, तो तीसरे वर्ष से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये तो फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें दे क्या रखा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना, 20 और 1 कितना हो गया, टोटल मिला के 21 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का, 420 रुपये। अच्छा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, मतलब 1 बराबर आ गया 20। जब 1 बराबर 20 है तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वह धनराशि, तो हमने मानी कितनी थी धनराशि, 400 रुपये, 400 रुपये मानी थी। अब अगर मैं 400 में मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, 20 का, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो याद रहे, जब भी कभी दूसरे वर्ष या फिर तीसरे वर्ष, तो हमें इसी मेथड से जाना होगा और बहुत ध्यान से काम करना होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, उसे समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन तो हम 2 मिनट में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 92610 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समय पूछा गया है, बहुत सिंपल है, अर्धवार्षिक दिया है, तो देखो 80,000 रुपये है और कितनी हो रही है 92610, 10 से 10 तो 2.5, ये क्या हो गया, ये तो 20 का कितना है, क्यू है, तो मतलब 3 पावर, और ये क्या है
21 का क्यू है। तो हमसे समय पूछा गया है, समय पूछा है तो ये 3 हो, एक कोई भी 3 उठा लो तो कितना हो गया 3 साल। लेकिन अर्धवार्षिक है तो क्या करेंगे आधा, तो कितना हो जाएगा 3 का आधा 1 सही 1/2 साल हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ लिखाता हूँ कि जब भी कभी हमसे रेट पूछी जाती है, रेट परसेंट पूछी जाती है, तो उस समय हम लगाते हैं रूट। ठीक है, रूट लगा देते, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, रूट लगा देते और यहाँ पे रख देते समय। क्वेश्चन में समय दिया गया होगा T4, यहाँ पे समय। ठीक है, जब कभी रेट पूछी जाती है तो क्वेश्चन में हमें समय देगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमसे समय पूछा जाता है, जब कभी हमसे टाइम पूछा जाता है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि कितने का स्क्वायर है या फिर कितने का क्यू है, बस हमें ये चेक करना है। और अर्धवार्षिक को वार्षिक को उससे हमें भाग कर देना है, इस पावर मतलब जितनी पावर होगी वो हमारा ईयर होगा। और अगर परफेक्ट में पूरा वार्षिक हो तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो बस इन दोनों के लिए यही कॉन्सेप्ट रहने वाला और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो आप इसे। और अगर वर्ग या स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होती तो आप डिटेल मेथड से भी जा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलो इस क्वेश्चन को हम डिटेल मेथड से और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल मेथड से अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो 8,000 रुपये की राशि, वो सॉरी 80 होगी और ये इतनी होगी, तो 1 जीरो तो आप हटा ही दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लगा भी सकते हो, 2 जीरो लगा लो, 4 जीरो बढ़ा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो ये इतनी हो रही है तो ब्याज कितनी की मिल रही है जरा बताइएगा मुझे, कितनी की ब्याज मिल रही है? 8 से 9 हो रहा है 1261, 1261 की ब्याज बनानी है मुझे। ठीक है, 8,000 रुपये पे ब्याज बनानी है, कितने समय में? समय तो पूछा गया है, लेकिन हमसे बोल दिया गया अर्धवार्षिक, तो दर क्या हो जाएगी मेरी, रेट क्या हो जाएगी? 10% से कितनी हो जाएगी? 5%। क्या कर दिया मैंने? आधा। अब क्या करना है? 5% निकालना है। तो 8,000 का अगर मैं 5% मतलब 1/20 निकालूँ, 5% कितना होता है मेरा? 1/20। 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 0 0 2 चौके 8 मतलब कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो पहली साल का ब्याज तो ये हो गया। याद रखना इसके पास पहुंचना है, 1200 के पास, जो परफेक्ट में हो ना उसके पास। तो 400 400 400 अर्धवार्षिक जोड़ रहे हैं। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे। कितने? 6 महीने ये, 6 महीने ये, 6 महीने ये, वार्षिक नहीं जोड़ रहे। क्वेश्चन में वार्षिक नहीं दिया, अर्धवार्षिक, जब ही तो हमने 10% को आधा किया। अगर आप 10% लेते तो 1 साल की होती पूरी, लेकिन आधा कर दिया तो 6 महीने की ब्याज है ये। अब इस पे निकालेंगे कितना? 1/20। तो 400 का 1/20 कितना होगा? 20। 20 से भाग देंगे तो 20 ही आएगा, फिर 20 से भाग देंगे 20 आएगा। ये एक इसका है, इसका ये है। अब इस वाले का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो गया? 20 से 20 कट जाएगा तो मतलब 1। फाइनली देख सकते हो आप कहीं ना कहीं 1261 क्या सेटिस्फाई हो रहा है? चाहती है 1200 प्लस 20 30 60 प्लस 1, तो कितना हो गया? 1261 रुपये हो गया। तो मतलब क्वेश्चन ने हमें सेटिस्फाई कर दिया। अब आंसर कितना हो जाएगा? आंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने कितना हो गया? 6 महीने 1 साल, 1 साल और 6 महीने तो कितना हो जाएगा? 1 सही 1/2 ईयर्स हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये डिटेल मेथड है और बहुत आसानी से इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, वो तो हमें सिर्फ उसके पास पहुंचाना होता है, चाहती है 12 और यहीं पर बोल सकते हो कि अर्थात 6 6 6। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सीधे भी आंसर बोल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको समझाना होता है तो थोड़ा सा टाइम भी लेना होता है। ओके फ्रेंड्स, चलो फटाफट से नोट कर लीजिएगा इस मेथड को भी। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके फ्रेंड्स, बाय।